मैम, मेरा पहला बच्चा सिजेरियन के थ्रू हुआ था, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा, बहुत सारी माओं के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, जो डिलीवर करने वाली हैं उनके मन में भी, जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है उनके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि अब मेरा एक बार ऑपरेशन हो चुका है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या मैं वजाइनली कभी डिलीवर कर पाऊँगी? उसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल वजाइनली डिलीवर कर सकते हो अगर आपका एक सी सेक्शन हुआ है तो। एक क्यों, दो के बाद क्यों नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके 2 बार सिजेरियन हो गया है तो आपकी यूट्रस की साइज़ जो है वो छोटी हो गई होगी। दूसरी चीज़, यूट्रस आपका वीक हो चुका होगा और जहाँ पे आपके टाँके आते हैं वो एरिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 2 सीज़र के बाद कभी नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं है या हो नहीं सकती। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ आपको पेन्स आने लगे, तो कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी देखा गया है कि 2 सीज़र के बाद भी बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो गया है, अगर आपकी बोन अच्छे से डायलेट हो गई तो। अब बात करते हैं कि नॉर्मली डिलीवर होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये चीज़ है कि जो माएँ सिजेरियन के बाद नॉर्मली डिलीवर करती हैं या वजाइनली डिलीवर करती हैं, उनको पेन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फील होता है। उनको पेन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यूट्रस शायद उसको झेल नहीं पाता। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है। वो यही है कि जो माएँ सिजेरियन के बाद नॉर्मली डिलीवर करती हैं उनको पेन कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं उन माओं के मुताबिक जो सिर्फ नॉर्मली डिलीवर किया हो। सिजेरियन के बाद नॉर्मली जब आप ट्राई करते हो, नॉर्मल करने की कोशिश करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपने बच्चे में गैप कितना रखा है। अगर आपका बच्चा 2 साल बाद हो रहा है, सिजेरियन के 2 साल बाद आपने बच्चा करने की कोशिश की है, तो हाँ, वो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो सकती है। आपके टाँकों की थिकनेस देखी जाएगी, आपके जो स्कार हो गया है यूट्रस पे उसकी मोटाई देखी जाएगी, आपकी यूट्रस की स्ट्रेंथ ऑब्जर्व की जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें लिख के अल्ट्रासाउंड में आपको देंगे कि आप नॉर्मली डिलीवर कर सकते हो या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और क्या नहीं। क्योंकि वजाइनली आपका पहला बच्चा है तो हो सकता है ये थोड़ा सा देर में हो। देर में इन द सेंस, जो नॉर्मल टाइम लेता है बच्चा, जो नॉर्मली टाइम लेता है, जिसका वजाइनली डिलीवर हुए हैं सारे बच्चे, उसके कंपैरिजन में ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एनी हाउ ये आपका पहला ही बच्चा है वजाइनली। भले ही आपका पहले सी सेक्शन हुआ हो, लेकिन उसमें तो हमने पेट फाड़ के, यूट्रस फाड़ के बच्चे को ऊपर से लिया था, वजाइनली उसको नहीं निकाला था। इसीलिए आपकी बोन को डायलेट होने में भी टाइम लगेगा, जैसा कि पहले बच्चे में हर किसी को होता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और हर कोई इससे आसानी से अग्री कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिजेरियन के कितने साल बाद हमको बच्चा प्लान करना चाहिए कि हमारी नॉर्मली डिलीवर हो जाए। तो सिजेरियन के एटलीस्ट 2 ईयर्स बाद आप अपना बच्चा प्लान करें, ताकि आपको नॉर्मल आप उसको डिलीवर कर पाएँ। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल का गैप तो अपने बच्चे में रखें ही, क्योंकि थोड़ा सोचिए कि आपका अभी सी सेक्शन हुआ है, आपने 6 महीने बाद, जैसे कि थ्योरेटिकली होता है, 6 महीने यूट्रस लेता है अपने बैक टू पोजीशन आने में, स्ट्रेंथ गेन करने में। थ्योरेटिकली देखा जाए तो उसको 6 महीने लगते हैं। आपने 6 महीने में वापस से कंसीव किया, आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। अब आपका बच्चा जो था वो ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो सी सेक्शन से हुआ है, और साथ ही में आपके पेट में एक और बच्चा है। तो आप सोचो आपको कितनी वीकनेस हो जाएगी, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जब आपका पहला बच्चा मुँह से सॉलिड कुछ खाने लगे, कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे ना हो, कंप्लीटली दूध पे ना हो, तो आप दूसरा बच्चा आराम से प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया था कि सी सेक्शन के बाद बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या 2 सी सेक्शन के बाद या 3 सी सेक्शन के बाद भी बच्चा नॉर्मली हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। वैसे तो
अगर तेज़ दर्द उठ जाए या आपको कॉन्ट्रैक्शन तेज़ आने लगे, आपको नेचुरली पेन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप आराम से 2 सीजर के बाद भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर सकते हो। लेकिन हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस प्रैक्टिस में बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि ये हाईली रिस्की हो जाता है। फिर भी अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मली ही चाहते हैं, नहीं मानते, तो उनको कंसेंट साइन करना पड़ता है, कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है कि आपको आपके मरीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया गया है और आप उसके बाद भी आप अपना बच्चा नॉर्मली डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि उस केस में जो स्कार होता है, जो आपके ऊन की, आपके सिजेरियन की जो हुआ था, उसके टाँकों की जो थिकनेस होती है, उसको फटने का डर रहता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा नीचे आता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, वो एरिया वीक पड़ने लगता है और उसके फटने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 2 सीज़र के बाद नॉर्मली डिलीवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 सी सेक्शन के बाद तीसरा सिजेरियन कराना नॉर्मल है? मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी तीसरे सी सेक्शन की तरफ ना जाएं क्योंकि वो हाईली रिस्की हो जाता है। अगर हम हिस्ट्री देखें और हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो अदर कंट्रीज़ में 3 सी सेक्शन भी हुए हैं, 4 भी हुए हैं, हिस्ट्री में 6 सी सेक्शंस भी हुए हैं। लेकिन अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 सी सेक्शन इस पूरी दुनिया में जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की राय यही है कि 2 सी सेक्शंस के बाद तीसरा सिजेरियन सेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी होने के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।